क्या करना है अपने को? अब्दुल का रैंक निकालना है। अब्दुल समझते हो ना? यस सर। अब्दुल के सारे लेटर्स को अरेंज किया जाए तो अब्दुल का रैंक क्या होगा वो बताना है। फोर्थ ही हो जाएगा? हाँ सही में, ए से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर तो बी ही आ रहा है, फिर डी आ रहा है, एल यू में बस चेंज होगा, तो भी फोर्थ होगा, सेकंड ही होगा ना। अब्दुल में क्या लिया तुम लोगों ने? ए बी डी यू एल ना? क्या मैं बताऊं? तो पहला ए, ठीक है, ए ले लिया, फिर तो बी ही आएगा, फिर डी ही आएगा, फिर एल आएगा, फिर यू आएगा, एक ये होगा, इसका जस्ट अगला ए बी डी यू एल होगा, तो सेकंड ही रैंक हुआ ना। आप लोग किधर फोर्थ पे पहुंच गए? उससे पहले क्या क्या बना दिया है ना? सेकंड ही होगा ना। अरे बोलो, कुछ डाउट है तो समझे? यस सर। कोई डाउट है आपको? समझ में आया पीछे? नहीं समझे? अरे नहीं समझे कि डाउट नहीं है? अच्छा। हाँ वैसे ही करना, वैसे बताऊं? अरे इसमें कल जैसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर ए को फिक्स करके अपने को करना होता तब हम लोग ऐसे 4 फैक्टोरियल लिखते। यहाँ तो ए से स्टार्ट हुआ और ये अपने को जो चाहिए वो भी ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो उसके उस दिन जैसा करना ही नहीं पड़ेगा ना। करने की जरूरत क्या है कि नहीं? नहीं करने, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उतना दूर जाने की। ए के बाद फिर क्या है? बी है, और अपने को चाहिए क्या? बी ही चाहिए, बी ही दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? डी, और अपने को चाहिए क्या? डी ही चाहिए, समझ रहे हो? यस सर। उसके बाद डी के बाद एल आएगा, यहाँ पे अपने को चाहिए यू, है कि नहीं? तो पहले एल लिया तो एक ही बचा यू, ऐसा एक बनेगा, यस सर। ठीक है। और उसके बाद एल के बाद यहाँ यू लेंगे तो उसके बाद एल, फिर जो चाहिए वही मिल जाएगा। तो एक ये हो गया, इसके जस्ट बाद ये आ रहा है, तो रैंक क्या हो जाएगा? समझे अभी? अब रैंक का रैंक निकालो, समझे? अगर रैंक के इफ ऑल लेटर्स ऑफ रैंक है ना इज अरेंज्ड देन फाइंड द रैंक ऑफ रैंक। अरे रैंक RANK, रैंक का रैंक निकालो क्या होगा? हो गया क्या? 20, ठीक है।
चलो देखते हैं रैंक का रैंक क्या होगा। ए से शुरुआत होगा, कितने बनेंगे? फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल बने। फिर किससे होगा? ए के बाद क्या आएगा? के, उससे कितने बनेंगे? फिर क्या आएगा? एन, उससे कितना बनेगा? फिर क्या आएगा? आर, अपने को वही चाहिए। फिर क्या आएगा? वही चाहिए। फिर क्या आएगा? उससे कितना बनेगा? एक ही बनेगा। अरे बोलो, इसके बाद जस्ट अगला क्या आ जाएगा? आएगा ना? 6 6 6 1 ऐड करके कितना आया? 19। तो रैंक से पहले 19 है, तो रैंक का रैंक क्या हो गया? कहाँ तुम लोग 22, 23, 24 क्या क्या बोल रहे थे? 33 आ गया था आपका, क्या नाम है? सोनू। इन चारों को पूरा अरेंज कर दोगे, टोटल 24 तो बनेंगे। 4 फैक्टोरियल ना, तो टोटल 24 वर्ड्स तो बनेंगे। आपका रैंक ही 33 आ गया। एग्जाम में बैठे 25 लोग और किसी का रैंक आ जा 33, चलेगा क्या? 25 तक ही रैंक आएगा। तो सोनू, समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो, एक और सवाल करो। अगला सवाल अच्छे से सोचना और बोलना, कुछ भी जवाब मत देना। इन हाउ मेनी वेज देखो, मैं तुम लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे तुम लोग को क्या कहते हैं, दुखी नहीं करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे मज़ा सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, खूब मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि इस चैप्टर का मुझे अगर क्वेश्चन मिले, सही है, गलती होगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लगता है अपने को। ठीक है, लेकिन तुम्हें सच्चाई का आभास होगा। ठीक है, यही चैप्टर होता है जिसमें कि सही होने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, तुम्हें इस चीज़ का आभास होगा थोड़े दिनों बाद। डरना मत, अच्छी बात है अगर आपको आपका आंसर सही आ जाए हर बार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन जनरल एग्जाम में सही नहीं होता है। ठीक है, 90% लोग इसके क्वेश्चंस को अवॉइड करके ही चलते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, अब ज्ञान तो चाहिए ना, तो पढ़ लेंगे। लेकिन उतना ज़्यादा इस पे क्या होता है कि आधे से ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। परमुटेशन कम्बिनेशन बहुत अच्छा कर लेना अपने को। ठीक है, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, कितना भी कर लो। ठीक है, ये अपने उसके जैसा क्या बोलते हैं गाँव घर में, तो होता है ना, घर का कौन आता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दामाद। कितना भी कर लो खुश होता है क्या? मतलब ऐसा माना जाता है कि मुश्किल से ही होता है। वही कहानी है सर, कितना भी पढ़ लो नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं आने वाला है। तो ऊपर ऊपर अच्छे से पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा डीप में जा रहे इसका तो हर क्वेश्चन में करूँगा, एग्जाम में फिर भी गलत ही आएगा। 90% लोगों के साथ यही होता है। तुम लोग इससे ज़्यादा वो चैप्टर्स को करेंगे जो करने से अपना ज़्यादा फायदा है। जैसे उन सब में अभी तक आपने जो पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये तीनों चैप्टर आपने अभी तक ऐसा पढ़ा है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स। बार्नूमेल थ्योरम उसकी जरूरत पड़ेगी बाकी चैप्टर्स में। बाकी लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे देखो मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, डरना मत, या इसका मतलब ये कि छोड़ मत देना पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 rings कैन बी born समझते हो ना? Yes. On 4 fingers. If any number of rings can be born on any finger. तो मुझे लॉजिक बताओ 24 के पीछे 24 कैसे आया? हाँ, 4 फैक्टोरियल। अच्छा, आपको कितनी उम्मीद है कि आपका सही है? कितना प्रतिशत उम्मीद है कि मेरा तो सही है? 40%। तो 40 क्यों? ऐसे ही मतलब लग रहा है कि सही होगा, हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तुम्हें कितना उम्मीद है? हाँ, 90% उम्मीद है कि सही है। देखो, मेरे बातों को तुम लोगों ने ही सही मतलब प्रूव कर दिया। इसमें सबको लगता है कि मेरा आंसर सही है। ठीक है, और ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ अभी भी। लेकिन 90% टाइम वो गलत ही होता है। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं मैं, हाँ थोड़ा डरा भी रहा हूं, लेकिन थोड़ा समझो इस चीज को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करना है अच्छे से सोचना है। ऐसा नहीं कि ऊपर से ही आंसर दे दिया, लगा वो और आंसर दे दिया। अच्छे सोचो, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 rings कैन बी born on 4 fingers। आपने 80 बार सोचा, मुझे लगता है कि आपने 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 किया। आपने ये सोचा कि पहले उंगली में 3 अंगूठी पहन सकते हैं, दूसरे उंगली में 3 अंगूठी पहन सकते हैं, लेकिन जो पहले उंगली में पहन लिया आपका वो दूसरी उंगली में पहनाएगा? वो तो सोचा ही नहीं आपने। हाँ, एक में 2 अंगूठी नहीं पहन सकते, किसने बोला? फिर तो 24 ही होना चाहिए। फिर तो उन लोगों का सही है 24, कि अगर एक उंगली में 2 अंगूठी नहीं पहन सकते, 2 रिंग्स नहीं पहन सकते, तो 24 सही है। फिर क्या बोलना चाह रहे हो? 3 रिंग्स, हाँ, एक तो वैसे भी खाली रहेगा, एक खाली रहेगा ना फिंगर। लेकिन वो आपने एक्स्ट्रा कुछ केसेस काउंट कर दिए। वही तो आपने 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 किया, तो आपने वो केस भी काउंट किया जब इसमें भी पहना है, इसमें भी पहना है, इसमें भी पहना है, इसमें भी पहना है। अरे उतना लाओगे किधर से? 3 ही अंगूठी है। समझ रहे बात को? आपने जब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 किया, उसमें आपने वो केसेस भी काउंट किए कि जब किसी में नहीं पहना है। याद है ये कब करते थे हम लोग? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कब? तभी करते थे हम लोग जब कोई भी केस हो पाए। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लो ना, 3 डिजिट्स है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे। उसमें वो सारे केसेस भी काउंट होते हैं जब किसी को कुछ नहीं दिया। सेट का एग्जांपल ले लो, सेट थ्योरी में बोलते हैं सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 raised to n बोलते थे। उसमें वो केसेस भी काउंट होता था जब किसी को नहीं लिया। नल सेट वो भी काउंट होता था ना, तो आपने उसमें वो केस भी काउंट कर दिया। आपने वो केस भी काउंट कर दिया कि सबको अंगूठी पहना दिया है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो थोड़ा आपने एक्स्ट्रा आंसर दे दिया है। और यहाँ वही वाली प्रॉब्लम हो गई कि जब हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था तभी इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे, वहां तक आपने सही सोचा, लेकिन वो 3 पर पावर 4 होगा या 4 पर पावर 3 होगा, उसमें कंफ्यूज करोगे। याद है मैंने बोला था इस चीज में आप कंफ्यूज करोगे। तभी ऐसे सोचना मैंने ये भी बोला था कि अब उस आदमी को सिटी में भेजना है, तो ऐसा नहीं कि सिटी को उठा के लाएंगे फिर बोलेंगे बताओ कौन सा आदमी चाहिए तुमको, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। या कोई आदमी का ऐसे मुंह पकड़ेंगे बोलेंगे बताओ कौन सा फल खाओगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। जो लॉजिकल होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे पहनना है अंगूठी,
ऐसा तो नहीं उंगली को घुमाएंगे अंगूठी की तरफ कि बताओ कौन मतलब ऐसे पकड़ के। लॉजिकल क्या होगा, अंगूठी उठाएंगे और सोचेंगे कि कितने फिंगर में पहना सकते। लॉजिकल तो यही होगा ना। Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. तो लॉजिक के पीछे जाएंगे, जो लॉजिकल होगा वो काम करेंगे। तो आपने 3 पर पावर 4 बोला, आपने ये सोचा कि ऐसे उंगली को ऐसे रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे, कौन से अंगूठी में पहना है, आपने यही सोचा ना। समझ रहे हो बात को? तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि 3 पर पावर 4 होगा उसका क्या मीनिंग है, 4 पर पावर 3 होगा उसका क्या मीनिंग है। तो 4 पर पावर 3 का मीनिंग क्या होगा, एक अंगूठी उठाएंगे, कितने उंगलियों में पहना सकते हैं, 4 उंगलियों में पहना सकते हैं। अगर सवाल ये होता कि अब एक में पहना दिया तो उसमें दूसरा नहीं पहना सकते, अगर सवाल ये होता तब दूसरा अंगूठी के लिए कितना ऑप्शन बचता, 3 ही बचता। लेकिन अब दूसरा अंगूठी भी तो किसी में पहना सकते हैं ना। Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. यहाँ भी क्या हो जाएगा। और तीसरा अंगूठी उठाएंगे, कितने में पहना सकते हैं, 4 में पहना सकते हैं ये भी। Yes, sir. अगर सवाल होता कि एक उंगली में एक ही अंगूठी पहना सकते हैं तो 4 गुना 3 गुना 2 होता, और तब अनुरंजन और यशवंत का सही होता। लेकिन वो तो था नहीं। अरे समझे बात को? तो तुम ये दोनों जो गलत आंसर था 24 और 81, ये मतलब सबसे करीब वाला गलत आंसर है। मतलब जनरली यही गलती लोग करते हैं। समझ रहे बात को? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? खूब मजा आ रहा है ना, सच बताना आ रहा है ना मजा? मैंने मुझे कोई दुख तो नहीं हुआ ये बात सुन के कि यही चैप्टर तो समझ में आ रहा था सर, इससे पहले तो कुछ आया नहीं, ऐसा नहीं है ना? चलो एक और सवाल करते हैं, देखो। चुप कराओ सबको, चुप कराओ। चलो एक और सवाल करते हैं, देखो। फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट numbers formed using 1 2 3 4 1 2 3 4 इन सब का यूज करके जितने भी नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट का, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस सब का सम क्या होगा, मतलब उस सारे नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। समझे सवाल? इस सारे नंबर को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, सोचो। देखो 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 सब लोग देखो इधर। तो 1 2 3 4 24 नंबर बनेंगे, इतना सबको पता है ना? 24 नंबर्स बनेंगे। एक बार को ऐसा मन में आता है कि अरे सब नंबर को लिख देते हैं, ऐड कर देंगे, 24 नंबर ऐड किया जा सकता है, 5-6 मिनट लगेगा, है ना? वही काम अगर तुम करते तो तुम्हें एक बार को आभास होता कि कुछ तो एक मतलब अच्छा सा लॉजिक उसी से निकल के बाहर आता। अगर तुम उन सारे नंबर को लिख के ऐड करते ना तो लॉजिक एक मिलता। वो लॉजिक क्या होता सुनो। मैं ये सोचूंगा यूनिट प्लेस पे एक कितने बार आएगा, तुम ये बताओ। अपने को किससे मतलब है कि पहले ऐड करते हैं सारे नंबर को लिख के, तो कैसे ऐड करते हैं? यूनिट प्लेस के सारे नंबर को ऐड करते जाते हैं, जो भी आता है उसका यूनिट डिजिट यहाँ लिखते हैं। Yes, sir. और जो बचता है वो यहाँ हासिल कैरी चला जाता है, ये होता है ना? तो यहाँ सबको ऐड करके कितना आता वो अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 कितने बार आएगा, कितने बार आएगा? 6 बार आएगा। 2 कितने बार आएगा? 6 बार आएगा। 3 कितने बार आएगा? 6 बार आएगा। 4 कितने बार आएगा? 6 बार। तो वो सारे नंबर को अलग अलग लिखे, उससे अच्छा अपने को पता चल चुका है कि सारे 24 नंबर में क्या क्या रहने वाला है। 6 बार 1 रहने वाला है, 6 बार 2, 6 बार 3, 6 बार 4।
अपने को उसी से मतलब है ना। 6 बार 1, 6 बार 2, 6 बार 3 और 6 बार 4। 6 कॉमन ले लेते हैं ना, तो उसको 6 + 12 + 18 + 24 लिखे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना कहीं कर ही देंगे। 6 कॉमन लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 6। और ये अच्छी बात ये कि ऐड करके 10 आ रहा है, 60। मतलब यूनिट डिजिट में सारे नंबर को ऐड करके कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। तो उसका 0 लिखेंगे और 6 कहाँ चला जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा 1 1 1 1 1 1 2 2 2। ठीक है। अब 10th प्लेस पे 1 कितने बार आएगा, 6 बार ही आएगा। अब वो किस नंबर के साथ होगा, कहाँ होगा, उससे अपने को क्या मतलब है, कितने बार आएगा उससे मतलब है ना। अरे बोलो, समझ में आ रही है बात। तो 1 यूनिट प्लेस पे कितने बार आएगा, 10th प्लेस पे 6 बार आएगा। 2 कितने बार आएगा, 3 4 ऐड करके कितना आएगा, 60। उसमें एक एक्स्ट्रा 6 ऐड करना पड़ेगा ना, कितना आ गया, 66 का 6 कैरी, वापस से 6 ऊपर गया। अब यहाँ ऐड करके कितना आएगा, 16 आएगा ना। क्यों, क्योंकि वापस से 1 भी 6 बार, 2 भी 6 बार, 3 भी 6 बार, 4 भी 6 बार। 7 ऐड करके 60 + 6, 66 का 6 कैरी, वापस से क्या चला जाएगा, 6। क्या बहुत टफ था, लॉजिक भी लगाया जा सकता था ना। अरे बोलो, इसी को फॉर्मूला बना के कई जगह लिख दिया जाता है, मतलब नहीं है। फॉर्मूला कितना याद रखोगे, दिमाग लगाएंगे ना हर जगह। समझ में आई ये बात? अरे बोलो, अभी कर लो। और कुछ अलग लॉजिक इसमें लिख सकते हो तो लिख लो, क्या पता बाद में नोट्स देखने पे ये समझ में ना आए। ठीक है, लिख लो जल्दी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक और इसमें कुछ घुमा के दे दूं, इस बार सोचोगे, इस बार भी हार जाओगे। वापस से आपको सम ऑफ द ऑल 4 डिजिट्स नहीं निकालना है, लेकिन डिजिट में अंतर है थोड़ा। डिजिट में अंतर क्या है, 0 भी है, 0 1 2 3 4। इन सारे डिजिट्स का यूज करके जो 4 डिजिट के नंबर बनेंगे, सेम क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4। देखो, जीरो 1 2 3 4 96 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, ऐसा मान लेता हूं कि यूनिट प्लेस पे भी 0 रह सकता। सुनना ध्यान से, ऐसा मान लेता हूं कि यूनिट प्लेस पे भी 0 रह सकता। क्यों माना है अभी मैं बताऊंगा, समझ में आएगा तुम गुरु को। तो जब 0 यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस नहीं, जो आखिरी वाला होगा 100 प्लेस पे रह सकता है, 100,000 प्लेस पे। तो कितने नंबर्स बनेंगे, 5 4 3 2 120 नंबर्स बनेंगे। अरे बोलो, कितने नंबर्स बनेंगे, 120। तो उस 120 में अब 0 को भी हम लोग एज अ अच्छा वाला डिजिट कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा वाला डिजिट मतलब कि हाँ वो भी इधर रह सकता है, मतलब ये भी एक नंबर मैंने माना है। क्यों माना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी ऐसा मान लो कि हाँ वो भी, ये भी एक 4 डिजिट का नंबर है। अरे समझ रहे मेरी बात? यस सर। तो उससे फायदा क्या होगा कि अब बताओ 0 यूनिट प्लेस पे कितने बार आएगा, 24 बार आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर।
जीरो कितने बार आएगा? 24 बार। एक कितनी बार आएगा? 2, 3, 4। तो जब यूनिट प्लेस में सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 24। क्या इतना आएगा? अरे बोलो कितना आ गया? 240 आ गया। आया? बताओ यूनिट प्लेस में सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 240 आएगा। तो 240 का 0 रख दिया, बचा कितना? 24। यहाँ 24 गया कैरी। फिर टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, फिर से कितना आएगा? 240 आएगा। 240 में 24 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 264 का 4 कैरी कितना जाएगा? 26 जा चुका है। इन सबको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 240। अरे आएगा ना? तो 240 + 26 कितना आएगा? 266 का 6 कैरी कितना जाएगा? 26। अरे जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो वापस 240 + 26 है ना, कितना होगा? 266। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यही आंसर है। नहीं, अभी रुको, सब्र करो। अभी जो हम लोगों ने इधर वाले आखिरी डिजिट को 0 मान के भी नंबर मान लिया है, था तो वो गलत ना, ऐसे तो नहीं होगा ना। लेकिन वहां पे मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने, है कि नहीं? मतलब हम लोगों ने इस नंबर को भी ऐड कर दिया है, मतलब हम लोगों ने इस नंबर को भी ऐड कर दिया है, मतलब हम लोगों ने इस नंबर को भी ऐड कर दिया है, मतलब हम लोगों ने इस नंबर को भी ऐड कर दिया। मतलब इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या नंबर ऐड किया है, जिसके भी आखिरी में क्या है? 0 है। तो आखिरी में 0 वाले सारे नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। समझे बात को? तो आखिरी में 0 वाला नंबर जो होगा वो सारे बेसिकली है क्या? 3 डिजिट के नंबर है ना। 3 डिजिट के वो सारे नंबर जो इन चारों को मिलके बन सकता है। अरे बोलो, 3 डिजिट के वो सारे नंबर है जो इन चारों को मिला के बन सकता है। तो अब 3 डिजिट के वो सारे नंबर जो इन चारों को मिला के बन सकता है, उसका सम निकालना इतना भी टफ नहीं होगा। वो निकाल के इससे क्या कर देता हूँ? सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो कैसे निकलेगा? 3 डिजिट के वो सारे नंबर 1 2 3 4 का यूज करके पहले नंबर कितने बनेंगे? 24 बनेंगे ना। अरे बोलो, मतलब इसमें मैंने 24 एक्स्ट्रा नंबर ऐड किया है। तो उसमें यूनिट प्लेस को ऐड करेंगे तो कितने बार आएगा यूनिट प्लेस? 8 बार क्यों आएगा? 6 बार ही आएगा। 1 आएगा 6 टाइम्स। ऐसे ही सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 1 डिजिट 6 बार आ रहा है और ये सबको ऐड करके 10 आ रहा है। 60 आएगा ना, बोलो। तो 60 का 0 कैरी कितना चलाएगा? 6। ये सबको 66। अरे बोलो, और ये सबको भी जोड़ के 60 + 6 66। आई बात समझ में? तो यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा? 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। करो 0 8 9 9 5 259980 अपना फाइनल आंसर होगा। 259980। आई बात समझ में? अरे बोलो। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया ये? अरे बोलो। अगले दिन अब हम अभी तक तो अरेंजमेंट देख रहे थे, अब कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है? फिर इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। ओके।
तो चलो इसके बाद अगले दिन मिलते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय।